मॉनसून सत्र के 8वें दिन एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष के तेवर बेहद तल्ख रहे और लोकसभा में तो कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के सांसदों की तरफ से जब प्रश्नकाल में भी पोस्टर लहराए जाने लगे तो शोर शराबा बढ़ गया और स्पीकर के लिए सदन चलाना मुश्किल हो गया। प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से सदन की चर्चा में हिस्सा लेने की बार बार अपील की जाती रही और ऐसा न होने पर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? लोकसभा में तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा में कामकाज होने की उम्मीद को भी दम तोड़ते ज्यादा देर नहीं लगी। वैसे राज्यसभा में दिन का कामकाज सामान्य तरीके से शुरू हुआ और सदन व्यवस्थित दिखा। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जनरल रिटायर्ड। लेकिन धीरे धीरे मणिपुर पर विपक्ष की गर्मी सदन में महसूस की जाने लगी तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बिफर पड़े। चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसके बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा तो पीयूष गोयल ने सभापति के जरिए विपक्ष को चुनौती दे डाली। कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। लेकिन पीएम से बयान पर अड़े विपक्ष के तेवर की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में बीते साल 7 दिनों से चला आ रहा हंगामे का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा और इसकी झलक सुबह ही मिलने लगी थी। दरअसल आज दिन का कामकाज शुरू होने से पहले संसद भवन में विपक्ष के सांसदों की बैठक सोनिया गांधी के साथ हुई। ये विपक्ष के नए गठबंधन के वो सांसद थे जो एक दिन पहले ही मणिपुर दौरे से लौटे थे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई इस बैठक में मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के लिए सरकार के खिलाफ रणनीति बनी और इसका असर भी जल्द ही दिखा जब राज्यसभा में पीएम के बयान की मांग करने खुद खड़गे खड़े हुए। मणिपुर इज बर्निंग, वी आर रिक्वेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर टू गिव अ स्टेटमेंट। विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार चर्चा के लिए तैयार होने के दावे कर रही है, लेकिन इन दावों के बीच पीएम के बयान की मांग को लेकर संसद के 9 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। मणिपुर इज बर्निंग। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में एनडीए के 430 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। इसके लिए एनडीए के 430 सांसदों को उनके क्षेत्र के आधार पर 11 क्लस्टर्स में बांटा गया है। पीएम के साथ सांसदों की पहली बैठक इस वक्त दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में चल रही है। इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रिज, कानपुर और बुंदेलखंड के सांसद शामिल हैं। शाम 6:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। दूसरी बैठक शाम 7 बजे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों के साथ होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक हर बैठक के लिए 2 मंत्रियों को संयोजक और 2 सांसदों को होस्ट बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। साथ ही सांसदों से उनके इलाके का हाल और चुनाव के लिए जरूरी फीडबैक भी लिया जाएगा। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। आरोप है कि ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपने साथी एएसआई और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ के मुताबिक ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी, जिसमें आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार और एएसआई टीकाराम मीणा ड्यूटी पर थे। सुबह करीब 5:30 बजे जब ट्रेन पालघर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो आरोपी चेतन कुमार ने अपनी सरकारी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा को गोली मार दी और इसके बाद B5 कोच में भी आरोपी ने 3 यात्रियों को गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें एएसआई समेत तीनों यात्रियों की मौत हो गई।
तो ये B5 बोगी है, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें ये पूरी घटना घटी। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर टीमें तैनात हैं और जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये अपने आप में आगे चलकर जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको उस दरवाजे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस पर गोलीबारी के निशान आप साफ तौर पर देख पाएंगे। इस शूटआउट के बाद आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गया, लेकिन भाईंदर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी चेतन कुमार को बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ के लिए आरपीएफ के साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। बताया गया कि इस दौरान भी वो फायरिंग की सही वजह बताने से बचता रहा। पालघर और विरार के बीच में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपने ही सहयोगी आरपीएफ के एएसआई टीकाराम की हत्या कर दी गोली मारकर। इसके अलावा B5 में मौजूद 3 अन्य पैसेंजर्स को भी मौत के घाट उतार दिया है। वहीं रेलवे के अधिकारी भी हत्या की सही वजह नहीं बता पाए, लेकिन हाई लेवल कमेटी से मामले की जांच कराने और एएसआई समेत मारे गए लोगों को मुआवजा देने का भरोसा दिया। रेलवे भी इसमें एक हाई लेवल कमेटी गठित कर रही है जो कि इस पूरे मामले की डिटेल्स में जाएगी और हर एक बिंदु को उसमें तलाशा जाएगा। पुलिस ने अभी तक की जांच में इस बात से भी इनकार कर दिया कि फायरिंग से पहले वहां किसी तरह का विवाद हुआ था। पुलिस लेकिन इस बात को जरूर मान रही है कि आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये गोलीबारी हुई। लेकिन फायरिंग से पहले दोनों के बीच कोई बहस हुई हो या फिर किसी तरह की नाराजगी रही हो, पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया। जानना चाहेंगे कि इस बात को लेकर नाराजगी नहीं है, उसका कुछ तबीयत गड़बड़ थी लग रहा था जैसा, तो उसके बाद उसने अपना आपा खो दिया। ये हुआ है। उसने पहले पैसेंजर्स को मारा या फिर वो जो दिखा उसको पहले टीकाराम को मारा। अच्छा, क्या किस बात को लेकर बहस चल रही? कोई बहस नहीं थी। वहीं घटना में मारे गए एएसआई टीकाराम मीणा की मानसिक हालत के सामान्य होने का दावा किया गया। नहीं, हमारा एएसआई काफी कॉम्पिटेंट था और रेगुलरली अपनी ड्यूटी करता था, तो ऐसी कोई समस्या और या असामान्य चीज हम लोगों के सामने नहीं आई। वहीं दहिसर से बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर सुरक्षा बल के लोग ही ऐसे करते तो इसके लिए किसी लिए किया, क्या किया, इसका जांच होना जरूरी है। बताया गया कि इस फायरिंग में मारे गए एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के श्यामपुरा के रहने वाले थे। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में जमीन धंसने लगी है। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 3 बहुमंजिला इमारतें तिरछी हो गई हैं, जिसके चलते आसपास के लोग डर के साए में जी रहे हैं। बिल्डिंग में झुकाव के बाद उसके गिरने का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम ने फिलहाल नोटिस लगाकर चेतावनी जारी कर दी है। बाढ़ के बाद दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। बीते एक हफ्ते में डेंगू के 56 मामले सामने आए हैं। वहीं इस साल जनवरी से अभी तक डेंगू के कुल 243 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने बंगाल विधानसभा के बाहर मच्छरदानी के साथ प्रदर्शन किया। डेंगू पर चर्चा की मांग करते हुए बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ ने बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने 3 ड्रग्स तस्करों को दबोचते हुए उनसे 7 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक इन ड्रग्स को पंजाब ले जाया जा रहा था। 12 अगस्त को होने वाले कुश्ती संघ के चुनावों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। आज सुबह बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के घर पर बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद बृजभूषण ने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य नामांकन नहीं भरेगा। भारत से वीजा पर पाकिस्तान पहुंची अंजू पर महंगे तोहफों की बरसात हो रही है। अंजू का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और बगल में उसका कथित पति नसरुल्ला भी बैठा हुआ है। इस वीडियो में अंजू दुल्हन की ड्रेस में सच संवर कर बैठी है, हाथों में मेहंदी लगी है, सिर ढका है। अंजू ने कढ़ाईदार रंग बिरंगा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है और चेहरे पर मास्क है। खास बात यह है कि अंजू ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा की पारंपरिक पोशाक है, जिसे शादी के वक्त दुल्हन पहनती है। और अब उसी पोशाक में अंजू का ये नया वीडियो भी सामने आया है। वहीं नसरुल्ला काले रंग के कुर्ते में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने सिर पर टोपी पहनी हुई है। अंजू नसरुल्ला के आसपास कुछ दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग इनकी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। ये वीडियो अंजू और नसरुल्ला के निकाह की गवाही दे रहा है। अंजू ने शुरुआत में सगाई या निकाह से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसका निकाहनामा भी सामने आ गया और अब शादी की पोशाक में अंजू का ये वीडियो सारे शक और सवालों का जवाब दे रहा है।